अयोध्या में आज प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का छठा दिन है और शुभ संस्कार और विशेष अनुष्ठान आज भी जारी रहेंगे। आज मध्याधिवास और शय्याधिवास अनुष्ठान होगा। श्री राम मंदिर को फूलों और रंगीन लाइटों से सजाया गया है और अयोध्या के साथ पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है। और कल अयोध्या में भगवान रामलला विराजेंगे, जिसकी तैयारियां पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही हैं। 500 सालों का इंतजार कल खत्म हो जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने कल अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम आपको बता दें 12:05 पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जिसमें वो शामिल होंगे। 1 बजे सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। दोपहर 2:15 पर शिव मंदिर भी प्रधानमंत्री जाएंगे। तो बीते कुछ दिनों से लगातार पूरे देश में भगवान श्री राम के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। और अयोध्या की हम बात करें, जहां मुख्य कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर अनुष्ठान लगातार जारी हैं। प्राण प्रतिष्ठा के पहले जो अनुष्ठान होने हैं, वो सारे अनुष्ठान इस वक्त लगातार चल रहे हैं। अलग अलग तरह की पूजा हो रही है और आज भी मध्याधिवास और शय्याधिवास, ये 2 अनुष्ठान होने हैं, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। 12:05 पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे और साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार भगवान श्री राम के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं और न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में भगवान श्री राम का इंतज़ार हो रहा है। 500 साल बाद अयोध्या में भगवान श्री राम की ये वापसी के रूप में से देखा जा रहा है। तो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी तैयारियां लगभग पहले ही पूरी हो चुकी थी और तय तिथि के मुताबिक अब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो आपको बता दें 51 इंच की रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति, कमल के फूल पर खड़े हुए भगवान श्री राम की मूर्ति आपने पिछले कुछ दिनों में देखी और वो मूर्ति चूँकि अब इसमें आगे मूल मूर्ति के भी यहाँ स्थापना होगी। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। और आपको बता दें कि लगातार हम तस्वीरें भी आप तक पहुँचा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं लाइट से सजावट और जिस तरीके से यहाँ फूलों से सजावट की गई है। अयोध्या में ऐसा लग रहा है कि 500 साल बाद भगवान श्री राम वापस आ रहे हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री कल पहुंचेंगे और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, स्थानीय कार्यक्रम में भी जाएंगे। तो ये तस्वीरें हैं अयोध्या की, जहां भगवान श्री राम का इंतजार लगातार चल रहा है। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को पूरी तरीके से सजाया गया है। दृश्य देखकर लगेगा मानो अयोध्या अपने प्रभु श्री राम के इंतजार में हो। और 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे। तो उसके पहले अयोध्या नगरी इस महा उत्सव की तैयारी में है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाकई में ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री राम पहुंच रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी स्टार जैन ने, जायजा लिया हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र ने। दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप निहारी। ये देखिए तस्वीरें जरा देखिए, अयोध्या धाम की है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। जहां तक आपकी नजर जा रही है अयोध्या ऐसे ही सजा हुआ दिख रहा है। तमाम अयोध्यावासी यहां पर आए हुए हैं और सजी हुई अयोध्या को देख रहे हैं। और जो हर्ष और उल्लास इस वक्त अयोध्या में है वो देखते ही बनता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो पूरे विश्व की शक्ति, पूरे विश्व की ऊर्जा अयोध्या में समाहित हो गई है। कैमरामैन संजीव के साथ राहुल सौमित्र, अयोध्या धाम। तो हमारी टीम भी अयोध्या में मौजूद है और लगातार पल पल की अपडेट और तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी स्टार जैन अयोध्या से लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, जो तस्वीरें हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, लगातार जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का वक्त करीब आ रहा है, हम देख रहे हैं कि तैयारियां काफी बढ़ती जा रही है। इस वक्त आपके पास क्या तस्वीरें हैं?
देखिए, अयोध्या में प्रभु श्री राम के जो मंदिर है उसका जो एक द्वार है उसके सामने बाहर खड़ा हूँ और आप देखेंगे कि जो रामलला का जो मंदिर जहाँ बन रहा है या यूँ कहें कि बन चुका है और आज जो जितनी भी पूजा पाठ वगैरह हो रही, जो क्रियाएं हो रही, उसका आज आखिरी दिन और कल प्राण प्रतिष्ठा हो गया। और उसके पहले देखिए किस तरीके से पूरे द्वार को फूलों से सजाया गया है। और बता दूं कि लगभग अकेले अयोध्या के लिए और राम मंदिर परिसर के लिए करीब करीब 300 टन फूल लाए गए हैं, जिनसे पूरे रास्ते पर जो अयोध्या के राम मंदिर का ये जो कॉरिडोर है उसको सजाया गया है। और आप देखेंगे कि जो आखिरी एक जो अभी सामने फ्रंट का लुक देखेंगे, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत है और ये पूरा जो है फूलों से सज रहा है यहाँ पर। हाँ, और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि पूरा जो यहाँ पर जो माहौल है पूरा राममय हो चुका है और यहाँ पर साधु संतों का भी आना शुरू हो चुका है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रामोत्सव की तैयारियां अंतिम है, मतलब कल रामोत्सव है, प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्या दिख रहा है अयोध्या में आप लोगों को? पूरा बहुत सुंदर भव्य। हमारे रामलला जो टेंट में विराजमान थे, रोड़ी दाना भोग लगता था, आज वो समय आया जो हमारे आराध्य, हमारे इष्ट भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। और पूरे अयोध्या सभी श्रद्धालु भक्त पूरे भारतवर्ष में इस उत्सव को मना रहे हैं। अयोध्या तो दिव्य राम राज्य की स्थापना मानो हो गई है। इस तरह यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है बताइए? झांसी जिला झांसी से आए हैं। हाँ, क्या माहौल दिख रहा है यहाँ पर, क्या कहेंगे प्रभु? बहुत सुंदरता, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। राम राज्य हमारे विराज रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, ये राम राज्य की स्थापना की बात जो की जाती थी आज वो साकार दिख रहा है। और जैसे देखिए कि कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम आएंगे तो एक बड़ा उत्सव रहता है और वो आज देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर अयोध्या जो पूरी तरीके से सज रहा है और अंतिम रूप है। यहाँ पर भी देखेंगे तो रंग बिरंगे ये जो द्वार पे ये गेंदे के फूल हैं, इसके अलावा देखेंगे नीचे तो पूरी तरफ इस तरीके से जो रंग बिरंगे फूल हैं उनसे अयोध्या को सजाया जा रहा है। सुरक्षा के जहां तक बात करें तो कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं और फिलहाल पूरी तरीके से अब अयोध्या की जो बाउंड्री है उसको सील कर दी गई है। मतलब बाहर से वाहन नहीं आ पाएंगे और सिर्फ यहाँ पर जो जिनको इनवाइटीज किया गया, जिनको निमंत्रण भेजा गया है या फिर जिन लोगों के पास होंगे वो ही लोग अयोध्या प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा अयोध्या में किसी की भी प्रवेश पर रोक लगाई गई है और पूरी तरीके से मैं मेरे कैमरामैन लखन से कहूंगा कि एक बार पास आए और जो बिरला मंदिर गेट है यहाँ से और उसका अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। तो अंदर भी अब जहाँ तक कैमरे की नज़र से जारी है पूरा आप देखेंगे कि पूरा जो कॉरिडोर है अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर का, ये जो कॉरिडोर है ये भी पूरी तरीके से भव्य रूप से सजाया गया है। कल तक यहाँ पर कुछ लोग अनुमति दी जाने की, लेकिन आज पूरी टोटली अब सील कर दिया गया है इसको। और सुरक्षा घेरे में ये कहा जा सकता है कि न सिर्फ मंदिर बल्कि पूरी अयोध्या नगरी है जो है इस वक्त सुरक्षा घेरे में यहाँ पर है। बिल्कुल, और स्टार पूरी दुनिया में देव दिवाली मना रहे हैं लोग, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां लोगों ने कर रखी हैं दिवाली मनाने की, दिवाली के बाद कि ये दिवाली है जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह भी है। लेकिन आप जो है मूल स्थान पर हैं जहां पर ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ऐसे में और लोगों की प्रतिक्रिया भी आप लीजिए, बताइए हमें कि दर्शकों को भी बताइए कि किस तरीके से लोगों में प्रतिक्रिया है और साथ ही तस्वीरें भी आप दिखाते रहिए वहां पर और क्या खास बातें आप देख पा रहे हैं। जी देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं एक चीज़ और कि ये जो तस्वीरें आप दिख रही है यहाँ पर अलग अलग है जिन्होंने यहाँ पर अपना योगदान दिया है श्री राम मंदिर के निर्माण में। और जहाँ तक आपको ये तो मंदिर परिषद की बात बताया और इसके अलावा जो है आगे का आपको नज़ारा दिखाते हैं कि रोड में किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पर। और चूंकि ठंड भी ज्यादा है और जगह जगह आप देखेंगे कि इस तरीके की एक व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे प्रदूषण नहीं होता है। ये अलाव जलाया गया। अयोध्या में इस समय तापमान जो सुबह के समय की बात करूं तो 8 डिग्री के आसपास तापमान है और रात में ये और कम हो गया था। इसी तरीके से सुरक्षा के साथ साथ सुंदरता और स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। और जहां जहां आप देखेंगे कि मैंने कहा स्वच्छता की बात, तो देखिए हमारे सफाई कर्मी हैं, ये भी पूरे कॉरिडोर को साफ सुथरा रख रहे हैं। और ये सिर्फ मंदिर परिसर की स्थिति
ही नहीं है। आप रोड में भी आएंगे, मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वो सड़क पर आए और वहां की तस्वीर दिखाएं कि वहां किस तरीके से स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। अयोध्या में पावन नगरी है, पवित्र नगरी है, और उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रयास किए गए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरा जो कॉरिडोर था, जो भक्ति पथ है और राम पथ है, ये पूरी तरीके से नो मैंस लैंड एक प्रकार से कहा जाए, जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं को अलाउ है। बाकी साफ सुथरा पूरा बनाया हुआ, पूरा भव्य, दूर दूर तक आप देखेंगे तो सुंदरता नजर आ रही है। जिधर आप देखें वहां पर प्रभु श्री राम के झंडे, हनुमान के झंडे, और यही सब नजर आ रहा है पूरी तरीके से। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, कितना उत्साह है आपको, बताइए। कहाँ से आप, यहीं के कि बाहर से हैं? बाहर से हूँ, बाहर से आए हैं, तो कितना एक्साइटेड है आपको बताइए। आपने सुना होगा सिर्फ प्रभु राम के गाथा, और ये आज जो 500 साल बाद ये मंदिर वापस आ रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, मंदिर बना है जी, आप कुछ कहना चाहेंगे बताइए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मंदिर बन रहा है, बहुत सालों बाद राम अपने घर आएंगे। जी बताइए। हमारा तो सपना पूरा हो गया, हमारा राम जी हमारे भारत देश में आ गए। हमें तो सब कुछ नहीं चाहिए, बस हमें ये जगह, बस बहुत बड़ी वो मिल गई हमें सब कि देश में। व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे, क्या देखा अयोध्या में? सुंदरता की बात करें, तमाम दूसरी चीजों की बात करें तो सर सुंदरता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नगरी सुंदर से सजा रखी है, अच्छे से लाइट दिए, लड़िया, बहुत सुंदर नगरी सजा रखी है यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है, किस प्रकार का उत्साह दिख रहा है, बताइए, क्या कहेंगे। हम ये कहते हैं बहुत बढ़िया लग रहा है हमको माहौल, यहाँ का काफी ज्यादा जनसंख्या में आए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, आप यहीं के हैं कि बाहर के हैं? हम जिला बुलंदशहर के हैं, खुर्जे से। अच्छा, चलिए देखिए, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है और सबका ये कहना है कि लंबे समय से इस पल का वो इंतजार कर रहे थे, और जिधर आप देखेंगे कि लगातार लोग आ रहे हैं। बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे उत्साह को लेकर? बहुत अच्छा है, यहाँ हम लोग श्री राम की नगरी वासी हैं। अच्छा, आप अयोध्या के ही रहने वाले हैं, तो पहले में क्या था अंतर और आज क्या अंतर देख रहे हैं यहाँ पर? बहुत अंतर है, पहले कुछ भी नहीं था, बहुत अंतर है। जिस तरीके से भव्यता के साथ सजाया गया है पूरे धर्म नगरी को, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले क्या स्थिति रहती थी, हमारे दर्शकों को जानना चाहेंगे कि जब ये मंदिर निर्माण का जब काम शुरू हुआ उसके पहले क्या स्थिति रहा करती थी अयोध्या की, और अब क्या स्थिति है? पहले बहुत ही खराब स्थिति थी, अब बहुत अच्छी स्थिति है इसकी, बहुत सुंदर हो गई अयोध्या। सर, मैं बाड़मेर राजस्थान से आया हूँ, और आज जो ये मंदिर बना, भव्य मंदिर, ये योगी जी मोदी जी की कृपा से ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, और देश का ये नाम रोशन है। कोने कोने से, हरियाणा, राजस्थान, दक्षिण भारत, जी। ऐसा भारत का कोई कोना नहीं होगा जहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं। और यहाँ स्थानीय लोगों से भी हमने बात की और सबका ये कहना है कि बहुत जबरदस्त उत्साह। ऐसा अयोध्या आपने, आप यहीं के रहने वाले, कहाँ के? हम तो यहीं के रहने वाले हैं। ये योगी और मोदी का कृपा है, ठाकुर जी का, कि ऐसा उत्साह कोई हिंदू देखा भी नहीं। और एक समय था कि खून की नदियाँ बही थी मुलायम सिंह के राज में, ये भगवान ने उनको रच के भेजा है मोदी को। हिंदू भाई हमारे सदा सुखी रहेंगे, और बहुत उत्साही का काम है, बहुत खुशी की बात है कि आज रामलला अपने घर में। अच्छा, अयोध्या जिस तरीके से सजा है उसको लेकर क्या कहेंगे? आपने अपनी आंखों से क्या क्या देखा अयोध्या में? अयोध्या में तो मैं बहुत कुछ देख रहे हैं, ऐसा दृष्टि नहीं देखे थे। हमारी जीवन 62 साल की उम्र है, कभी न देखें और न देख पाएंगे। ये हो भाग सब सारे हिंदुओं के है, ये मोदी और योगी के। क्या कहेंगे आप, बताइए, आप कहाँ से हैं? हम यहीं रहते हैं, हमारे जी स्टार यहाँ ये मैं अयोध्या रहने वाला हूँ, हनुमानगढ़ी के। और जो योगी मोदी जो कर दिया, किसी में दम नहीं है। यही मुलायम सिंह ने लाठी चलवाए, गोली चलवाए, कितना आदमी मार के। कुल मिलाकर देखिए, तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, और बिल्कुल स्टार, और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे, तस्वीरें भी पहुंचा रहे। और सबसे अहम बात ये कि जैसे जैसे अलग अलग माध्यमों से जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार सरकार की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि केवल घर में बैठकर टीवी में पूरे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखें, क्योंकि अब वहां पहुंचने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। स्टार, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
आपको बता दें कि अयोध्या में आज शुभ संस्कार और विशेष अनुष्ठान आज भी जारी रही। आज मध्य दिवस और सियासा दिवस अनुष्ठान रही। श्री राम मंदिर ला फूल और रंगीन लाइट ले सजाए गे सावे। अयोध्या संग पूरा देश राममय हो चुके और काली अयोध्या में भगवान रामलला विराजी जेकर सबो इंतजार करत थे। 500 बछर के इंतजार काली खत्म हुए वाले और कार्यक्रम में शामिल हुए काली अयोध्या पहुंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। 12:05 एक बार फिर अपना टाइम अगर बताएं तो 12:05 में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हुआ शामिल हुई। जेकर बाद 1 बजे सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाई और मंझनिया 2:15 में शिव मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाई। तो आप बता दें कि पूरा तरीका ले अयोध्या नगरी के साथ साथ पूरा देश आपन के प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग सच के तैयार हो चुके आवे। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के आज 6वां दिन हरे और आज कलो का ये प्रक्रिया जारी रही। और काली की अगर बात करें तो काली 500 बछर के इंतजार खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुई और मिनट टू मिनट कार्यक्रम घलो को आप मला बता दें 12:05 में वह कार्यक्रम में शामिल हुई और एक बाद पूरा कार्यक्रम लगातार लाइव टीवी स्क्रीन में IBC 24 में अपन तक हमन पहुंचात रहे। फिलहाल बता दें कि आप मन सबो अगर घर में आज तैयारी करत हो तो काली सबो के इंतजार खत्म होने वाला रहे और सिर्फ अब 1 दिन के समय बची सावे। काली अयोध्या में विराजी भगवान रामलला जेकर सबो इंतजार करत हावे और लगातार IBC 24 के हमारे संवाददाता मन घलो का जुड़त हावे हमार मन संग और लाइव तस्वीर वहां के पहुंचात हावे। फिलहाल कुछ तस्वीर आप मन के टीवी स्क्रीन में ही फूल ले और रंगोली ले वहाँ कैसे सजाए गे सावे आप मन देख सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही माहौल पूरा देश में देखे बर मिला थे काबर की हर लोगन मन हर घर में भगवान राम बर ओकर आगमन बर तैयारी करे जाते और सर सजावट करे जाते लगातार। एक बार जिन तस्वीर अपन अपन टीवी स्क्रीन में देख सकते हो ये तस्वीर अयोध्या के राम मंदिर के जिया फूल ले पूरा मंदिर ला भव्य तरीका ले सजाए गे सावे। हर दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम के आयोजन वहाँ करे जाते। लाइटिंग घलोक आप मन देख सकते हो कितना सुंदर तैयारी इतनी बार करेगी सावे। और हर दिन कार्यक्रम की अगर बात करें तो रंगोली फूल साथ यहाँ पर साथ सजावट करेगी सावे। कई सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन घलो के बार रोज करे जाते। लोगों मन के उत्साह अब हर दिन बढ़े जाते हैं। उत्साह के संग की अगर बात करें तो इंतजार की अगर हम बात करें तो इंतजार खत्म होने वाले खबर की कर रामलला विराजमान हो जाए अपन भव्य मंदिर में जेकर पर पूरा भक्त पूरा देशवासी यहाँ तक कि पूरा विदेशवासी घलो का इंतजार करता हुए। खबर की कुछ अमेरिका मॉरिशस से घलो तस्वीर सामने आ चुके हैं जिसमें आप मन देख सकते हो कि वहाँ के हिंदू मन बर वहाँ के लोगन मन बर घलो के दिन कितना बड़े हरे। और स्टार जन हमारे संवाददाता हमारे मन से जुड़ गया पूरा माहौल दिखाया बर स्टार काली 500 बछर के इंतजार खत्म होने वाले लोगन मन लगातार अपन घर मन में इंतजार करते साथ सजावट कर रहे थे। कैसे माहौल आप मन देख पाते हो आज? देखिए आप लोग बता दो कि पहले हम प्रभु श्री राम के नगरी अयोध्या मौजूद हैं और जिन आप लोग बता दो एक चौपाई है जैसे अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। अवधपुरी है ये अयोध्या नगरी है और जिस तरीके से यहाँ पर इसको सजाया गया है वो आप तस्वीरों में साफ देख सकते देखा था कि कैसे पूरा जो अयोध्या नगरी है ओला सजाया गया फूलों से। और सबसे बड़े बात आप लोग दर्शन कराऊँ सीधा हमारे कैमरा के साथी है लखन शर्मा ओखर से निवेदन करूं कि जो प्रभु श्री राम के जन मंदिर है ओखर मुख्य द्वार के दर्शन आप लोग कराओ। देखो कि कैसे भव्य फूलों से सजाए गए हैं और पूरा जो तोरण बने हैं जिन है पूरा कॉरिडोर है। आगे चल कर आप लोग दिखाऊं कि जिन पूरा कॉरिडोर है वो पूरा फूलों से सजाए गए हैं। सुरक्षा के कड़ा इंतजाम करे गए हैं और लगातार यहाँ पर पुजारी मन पंडित मन लोगन मन पहुंचते होकर तो गोट बात करता ना। आप किस प्रकार का माहौल दिख रहा है क्या कहेंगे आप लोग बताइए? हम हैदराबाद से आए हमारे तेलंगाना वहाँ से आए हम तो यहाँ तो कितना पूरा काल में भगवान ये सही राम अब दिख रहा तो रहे हम ये దేవభూమి में है बहुत खुशी हो रहा మాకైతే చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది ఇక్కడ వచ్చినందుకు నిజంగా భగవంతుడు ఇక్కడే పుట్టిండా రాముడు ఇక్కడ లోపల ఉన్నాడు అని అనిపిస్తుంది ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడాలంటే మాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది। चलिए आप क्या कहेंगे बताइए? हमें भी दिल में खुशी है भगवान का। इतने वर्ष से भगवान संपूर्ण रूप अवस्था में अपने गर्भगृह में नहीं थे जो आज मन दिल और आस्था से ये संकल्प पूरा हुए माननीय मोदी जी। चलिए देखे आप लोग बता दो कि लोगन मन से बात कर रहे थे यहाँ पर आओ पूरा आज अयोध्या में सुरक्षा के जो इंतजाम है वो कड़ा कर देंगे।
चप्पा में ऐसे पुलिस मन निरीक्षण करे थे, सुरक्षा व्यवस्था जायजा लेवो। तो तस्वीर आप लोग दिखाओ, कैमरामैन से निवेदन करूँ पीछू डाल के दिखाओ तो कैसे दूर दूर से जैन पुलिस वाले मन लगातार गश्त करे थे। और ये गाड़ी ला बता दो कि पूरा अयोध्या धाम ला आज सील कर देंगे, बाहर से कोनो भी अंदर नहीं आ सकी। और यहाँ तक कि आप लोग बता दो कि जो मंदिर परिसर है काली कुछ मनवर खुले रही से, लेकिन आज से पूरा का पूरा बंद कर देंगे परिसर ला। और ये पूरा कॉरिडोर है जिनला पूरा भव्य सजाए गए फूलों से। लगभग खाली मंदिर परिसर में आप लोग बात करूं तो 300 टन करीब फूलों के इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पर। हाँ, और पूरा जो रास्ता है दोनों तरफ दाएं बाएं तरफ अपन देखूं तो पूरा फूलों से सजा देंगे। और ये फूल नीचे मारे है गलो, आप लोग देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँ कि ये जो फूल लगातार आवत है वो मतलब दिखाए। और कैसे अयोध्या के जो मंदिर है, प्रभु श्री राम के जो मंदिर है ओकर सजावट के कार्य जारी है अभी गलो। और काली प्राण प्रतिष्ठा होने आप लोग बता दो कि जिन 16 तारीख से जिन क्रिया जिन शुरू हो रही से ओकर क्रिया मन के आज आखिरी दिवस है। 21 तारीख के 2 क्रिया हुई, सुबह और शाम अलग अलग क्रिया होना है। ओकर बाद फिर काली 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और पूरा अयोध्या में लोगन मन में जबरदस्त उत्साह है और व्यवस्थाएं भी बनेसन करेंगे ताकि जिन प्रभु श्री राम के जिन भक्त जिन मन दर्शन करे बर आई तो ओला कोनो परेशानी न हो। ये सबसे बड़े प्राथमिकता है कि अतेक दुनिया से अतेक लंबा साल के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम के दर्शन करे बर लोगन मन ला मौका मिली। तो जैन श्रद्धालु यहाँ पर आई है ओला कहीं भी कोनो प्रकार से परेशानी ना हो, एक ध्यान रखे गए है। और आज के कार्यक्रम जो है जो काली के कार्यक्रम ओखर पर आप लोग बात करूं बताऊं तो जिन इन्वाइटी है जिन निमंत्रण दे है वही मतलब बस आए की अनुमति अयोध्या में बाहर से, बाकी जोन तरफ से भी गाड़ी आते रास्ता आते पूरा तरफ से सील कर देंगे। और प्रभु श्री राम के जिन मंदिर है ये भव्य द्वार तैयार होते है, इसे 3 द्वार अलग अलग है और तीनों द्वार में इससे सजावट होते हैं। बिल्कुल इस तरह, लेकिन कावर के अपन अयोध्या में एक बार बेरा मौजूद हो और वहाँ के साज सजावट की तस्वीर अपन देखा है, बहुत सुंदर साज सजावट होती बार करेगी सावे। लेकिन रोज हम देखा था कि वहाँ कुछ ना कुछ कार्यक्रम के आयोजन करे जाते जेकर तस्वीर वीडियो सोशल मीडिया में गलो वायरल होता है। आज अगर हम बात करें तो आज इंतजार खत्म होने वाला है, आज आखिरी दिन है जेकर बाद कारी रामलला विराजमान हो जाए। इससे में आज संजय आज पूरा दिन भर का कुछ कार्यक्रम के आयोजन करे जाता है। देखिए दिन भर के कार्यक्रम की बात करबो तो जैसे आप लोग बताए कि मंदिर परिसर के जिन मंदिर प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा हुआ थे ओखर 2 अलग अलग क्रियाएं है आज यहाँ। और वो सुबह और शाम के 2 क्रिया है वो अलग अलग है। 16 तारीख से 16 जनवरी से क्रिया शुरू हो रही से और आज ओखर आखिरी दिन है काली प्राण प्रतिष्ठा हुई। बाकी दिन भर के कार्यक्रम अलग अलग है। कई सारे मंडली आए हुए, कई गायक आए हुए, बड़े बड़े हस्ती मन आए हैं, फिल्मी सितारे घलो मन आए हैं, गायक मन आए हैं, यहाँ तक कि जिन कथावाचा के बड़े बड़े वहू मन अयोध्या में है मौजूद, सब अपन अपन कार्यक्रम कर रहे थे। और आप लोग बता दो कि पूरी तरीके से आज सील कर देंगे। और एक चीज आप लोग बताओ कि काली जैन मंदिर परिसर में जब अतिथि मन प्रवेश कर रही तो कोनो भी अतिथि ला जूता या चप्पल पहन के अंदर जाए की अनुमति नहीं। एक निश्चित स्थान बनाए गए हैं जहाँ पर वो मतलब उतारे पर पड़ी और सबो अतिथि ला जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है ओकर की तरफ से भगवान श्री राम के लिखे हुए एक टोपी गलो दी जाए काबर के प्रतीक के चिन्ह के रूप में। यहाँ पे ठंड भी काफी ज्यादा है तो तैयारी अलग अलग स्तर पर अलग अलग तैयारी चलते है। और कुल मिला के ये कि एक भव्य अलौकिक और ऐतिहासिक समय आगे है जेकर साक्षी हमन घलो बनबो और अयोध्या वासी घलो मन बनही। और हमारे चैनल के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ के लोगन मन, पूरा भारतवर्ष के लोगन मन घलो ये पल के साक्षी बनी है। बिल्कुल स्टार, लेकिन अपन व्यवस्था के जिक्र पहले करे रहे हो तो व्यवस्था ले लेके जानकारी आप मन चाहतन काबर की लोगन मन के भारी हुजूम एती बार देखे बार मिले वाला है। ऐसा में लोगन मन पर का व्यवस्था करेगी सावे ताकि उनमें दिक्कत मन के सामने मन ना करे बर पड़े भगवान के दर्शन बर। स्टार अपन तक आवाज आते हमारे मन के? जी 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 बताइए बताइए। बिल्कुल सर, आप ले जाना चाहते हैं व्यवस्था के जिक्र अपन करे हो, अपन कह रहे हो कि व्यवस्था पर पूरा इंतजाम करेगी सावे लोगन मन ला कोनो प्रकार के दिक्कत के सामना नहीं करवे पड़ी काबर की काली भारी हुजूम लोगन मन के देखे बर मिले वाला है। आज भी लोगन मन के हुजूम देखे बर मिले, इसे में लोगन मन पर का कुछ व्यवस्था प्रशासन न करे सावे कि मन ला कोनो भी प्रकार के दिक्कत के सामना करे बर ना पड़े। देखिए जहाँ तक लोगों मन के व्यवस्था की बात करबो तो पहले आप लोग बता दो कि इसने ई रिक्शा चलत थे सरकार के तरफ से और बसें घलो चला दे गए हैं। लगभग 150 बस
जिन बैटरी वाले बस है वो चलाए गए। बाहर से जिन अयोध्या बॉर्डर से जिन मतलब श्रद्धालु मतलब यहाँ अयोध्या धाम में आना है ओखर मनवर, हालांकि निवेदन करेंगे कि आज और कल कोई मत आए। ओखर बाद सबो व्यवस्था रही है और कॉरिडोर पूरा घलो बनाया गया। अपन देख सकते हो कि रास्ता भर पूरा इसे जाम करेंगे। और आप लोग बता दो कि स्वच्छता के घलो ध्यान रखे गए हैं यहाँ पर जगह जगह। और जो न सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा के वो सुरक्षा ट्रिपल लेयर में सुरक्षा ये कही जा सकन कि एक तो जो अयोध्या के बाहर चौकी बनाए गए हैं, वहाँ से कोनो प्रवेश जल्दी से अनुमति नहीं मिली गाड़ी, मतलब वो एक चेक पोस्ट रही। उसके बाद अयोध्या के जनपद है वहाँ अंदर अलग सुरक्षा घेरा बनाए गए हैं और यहाँ मंदिर में अलग सुरक्षा घेरा बनाए गए हैं। तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम करे गए हैं। और जैसे आप लोग बता रहे हो, मैं हमारे जैसे ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, हाँ, तो आप लोग बता दो कि जिन श्रद्धालु है या फिर पुलिस वाले कर्मी है जिन ड्यूटी मन में लगे हैं, तो वो लोग से वो ओखर मन पर ऐसे व्यवस्था करे गए हैं अलाव जलाए के, काबर की ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो नया तरीका है एकर सबसे बड़ी बात ये है कि एकर से प्रदूषण भी कम हुई, लकड़ी भी कम जली और पर्यावरण ला भी संरक्षण करे के काम में आई यहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक है। तो इससे अलग तमाम व्यवस्थाएं अलग अलग आप देखेंगे तो अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर करेंगे। श्रद्धालु मनबर लाइन अलग बना के है। अंदर के जानकारी आप लोग बता दो कि जिन सिक्योरिटी जांच है अभी हम अंदर नहीं गए, लेकिन हमारे साथी जिन थानी बता रही थे कि जो सिक्योरिटी डोम बनाए गए हैं वो इससे सिक्योरिटी डोम बनाए गए कि कोनो ला हाथ लगाए के जरूरत नहीं पड़ी, ऑटो स्कैन हो जाए पूरा। हाँ, जिन श्रद्धालु अंदर जाई, यहाँ तक कि जिन प्रसादी है जो प्रसादी भी वितरण हुई तो उनमें भी जीरो टच रही, कोई कोनो टच करे की जरूरत नहीं है। अपन आप मशीन के माध्यम से उमन प्रसादी घलो मिली। तो पूरा हाईटेक इंतजाम करे गए है। और सबसे मेन बात यह है कि जिन श्रद्धालु लंबा समय से इंतजार करे के बाद और लंबा लंबा दूरी तय करे के बाद भारत के कोनो अलग अलग कोना से जिन मन आवत है तो ओखर मन भर व्यवस्था रही और कोनो प्रकार के दिक्कत कोनो मत हो, ये सबसे बड़े प्राथमिकता है। और आप लोग बता दो कि ये अलग अलग जो जानकारी है वो दे गए है, क्या करना है क्या नहीं करना है सुरक्षा कर्मियों पर। और कुल मिलाकर ये है कि पूरा कॉरिडोर जिन बनाए गए हैं इसने बनाए गए कि लोगन मन ला कहीं से कोई तकलीफ नहीं हो, चाहे वो श्रद्धालु कतेक भी दूरिया से आए और आराम से आके प्रभु श्री राम के लला के दर्शन कर सके। यहाँ बिल्कुल इस साथ तो आप जानकारी तो हमारा दे रहे हो, लेकिन साथ ही तस्वीर घलो का हमारे कैमरामैन दिखाते सावे फूले पूरा तरीका ले सजाएगी सावे। आज अनुष्ठान की अगर मैं बात करूँ तो छठवां दिन हरे का पूरा एक विधि रही का पूरा प्रक्रिया रही। साथ ही आपके आसपास कुछ लोगन मन घलोक नजर आते ओकर मले अपन बातचीत अगर कर सकते तो करो, खबर के कैसे माहौल आज है, कैसे उत्साह मन महसूस कर पाते घलोक हम जानना चाहते हैं। जी देखिए हमारे संग आप महाराष्ट्र से आए, कहाँ से? महाराष्ट्र से। क्या किस प्रकार का उत्सव दिख रहा है यहाँ पर आपको? देखिए ये उत्सव नहीं, उत्सवों का महामेला है, उत्सवों का महाकुंभ है। ऐसा उत्सव तो दुनिया में नहीं हो सकता, ऐसा उत्सव है। क्या लग रहा है किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो दिख रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए व्यवस्था तो इस तरह से की गई है कि ताकि लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए कुछ लोगों को तारीखें बता देने के बाद 24 के बाद आने को कहा है और यहाँ की व्यवस्था अच्छी की गई है। चलिए व्यवस्थाएं की बात कर रहे थे और जहाँ तक दिन भर का आपका कार्यक्रम बता दूं कि सुबह और शाम अलग अलग क्रियाएं होनी है, जिसमें जो 16 तारीख से जो अनुष्ठान चल रहा है, जो क्रियाएं शुरू हुई है उसमें ये आज उसका अंतिम दिन है। और आपको बता दूं इसमें सुबह की बात करें तो मध्याधिवास की प्रक्रिया होगी और शाम के शय्याधिवास की होगी। और ये इस तरीके की जो क्रियाएं हैं ये 16 जनवरी से शुरू हो चुकी हैं, जो अलग अलग दिन में अलग अलग चीज़ें चल रही थी। और पूरी तरीके से ये कि आप लोग बता दो कि जन अयोध्या है इस समय राममय हो चुके हैं। और चाहे अयोध्या वासी मन के पर तो हम बात कर रहे हैं तो बता रही थे उमन की ऐसे माहौल कभी उमन देखे नहीं रहे पहली है। और आज के जो भव्यता है समय के ये अपने आप में काफ़ी है। तो आज की क्रियाएं हुई सुबह और शाम के। और आप लोग बता दो देखो ये सुरक्षा के जिन व्यवस्था है कि महिला गलो सुरक्षा में तैनात है, ओखर से गोट बात करबो कोशिश करबो। बताइए आप लोग भी एक कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी निभा रहे, कितनी खुशी है लेकिन अयोध्या में आप लोग को बताएंगे कुछ? हम लोग तो बड़ी दूर से आए हैं। कहाँ से आए आप? प्रयागराज से। प्रयागराज से। देखिए प्रयागराज है कुंभ की नगरी है वो भी यहाँ, और वहाँ से भी सुरक्षा बल यहाँ पे पहुँचे हुए हैं।
जो आज की जो क्रियाएं हैं, क्या लगता है किस प्रकार का, क्या जानकारी थोड़ा बताएंगे? हमारी जानकारी ये है, लगभग 5 शताब्दी से इंतजार खत्म हो गया हमारा ये जय श्री राम का। चलिए ठीक है, लगातार लोगों से बात कर रहे थे और अलग अलग क्रियाएं, जैसे मैंने कहा कि 2 क्रियाएं आज होनी है और उसमें लोगों से उत्साह बनते जा रहा है। लोगों का ये मानना है कि कब उनको प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे, ये उत्सुकता बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सर, बहुत सुंदर तस्वीर आप मन तक पहुंचाए हो। अयोध्या के एक बार शुक्रिया आप मन के। तिल्दा नेवरा में भगवान श्री राम के केसरिया झंडा संग बारात निकाली गई। तिल्दा नेवरा के हितेश बचवानी के शादी में धुमाल बैंड ऊपर फिल्मी गाना के बदले राम भजन के धुन बजाई गई। बाराती हाथ में भगवा रंग के झंडा लेके नाचत हुए चलत रही नावे। ये बारात जिन रास्ता ले निकली रिस आवे, लोगन मन उत्साहित होकर देखत रही। अयोध्या में होए वाला प्राण प्रतिष्ठा लेके मनेन्द्रगढ़ में घलो का स्कूली बच्चा मन राम रंग में रंगे नजर आई। निजी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी संग वानर मन की टीम नजर आई। राम आही त अंगना सजाबो रामधुन संग कार्यक्रम आयोजित हुए से। तो रुख करते हैं अयोध्या का और प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज 6ठा दिन है। आपको बता दें कि शुभ संस्कार और विशेष अनुष्ठान आज भी जारी रहेंगे। आज मध्याधिवास और शिष्याधिवास अनुष्ठान होगा। श्री राम मंदिर को फूलों और रंगीन लाइटों के साथ सजाया गया है। अयोध्या के साथ पूरा देश राममय हो चुका है। आपको बता दें कि कल अयोध्या में भगवान रामलला विराजमान होने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है। और 500 सालों का इंतजार आखिरकार कल खत्म होने जा रहा है। तो बेसब्री से जिस दिन का सभी इंतजार कर रहे थे वो दिन आ चुका है और आज भी तमाम जो कार्यक्रम है वो जारी रहेंगे। और किस तरीके से फूलों के साथ सजाया गया, इसकी तस्वीरें IBC 24 की टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लाइट्स यहाँ पर लगी है और शाम के समय यहाँ की जो प्रस्तुति होती है, जो लाइटिंग का कार्यक्रम यहाँ पर होता है, वो तो देखने वाला होता है। लेकिन फिलहाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, तो पूरे तरीके से ताज़ा फूलों के साथ यहाँ पर सजाया गया है पूरी अयोध्या नगरी को। फिलहाल जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये मंदिर परिसर की तस्वीरें हैं और ताज़ा फूलों के साथ मंदिर परिसर को सजाया गया है। और हर दिन यहाँ पर ऐसा ही माहौल देखने को मिलता है और आज का दिन तो बेहद ही खास है, क्योंकि आज आखिरी दिन है और इसके बाद इंतजार कल खत्म होने जा रहा है। तो मंदिर में कल रामलला विराजमान होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां पूरे देश में की जा रही है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही आपको बिल्कुल ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अयोध्या से देख पा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में ऐसा ही उत्साह का माहौल है। और मैं अगर बात करूं आपके प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ भी कई सारे ऐसे मंदिर परिसर है जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सजावट की गई है और अच्छा माहौल वहां पर भी देखने को लगातार कई दिनों से मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी रामोत्सव की धूम शहरों से लेकर गांव तक राम के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कल रायपुर के दूधाधारी मठ में विशेष अनुष्ठान होने वाला है। मठ के महंत रामसुंदर दास पूजा अर्चना करेंगे। भजन कीर्तन के साथ पूजा पाठ होगा। श्री नारायण में भी विशेष अनुष्ठान की तैयारी है। मंदिर में आपको बता दें कि विशेष साज सज्जा भी की गई है। तो इसके पहले भी मैं बात कर रही थी कि किस तरीके से पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां हो चुकी है और रामलला कल अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। लेकिन पूरे देश में इसके लिए उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ के भी जो हिंदू हैं उनमें भी जबरदस्त उत्साह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देखने को मिल रहा है। श्री नारायण में भी विशेष अनुष्ठान की तैयारियां जोरों से की जा रही है। आपको बता दें कि 2 ऐसे मंदिर दूधाधारी मठ और श्री नारायण जहां पर विशेष अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तैयारियां इसके लिए शुरू हो चुकी है और अगर तैयारियों की बात करें तो तैयारियां लगभग पूरी भी हो चुकी है। तो आपको बता दें कि हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे दूधाधारी मठ की, तो वहां से सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जितेंद्र थवाइत हमारे साथ श्री नारायण से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दूधाधारी मठ का रुख करेंगे। सौरभ, आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उत्साह का माहौल दुगुना है, क्योंकि भगवान राम का ननिहाल था। दूधाधारी मठ में इस वक्त आप मौजूद है, कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं? विशेष अनुष्ठान में क्या प्रक्रिया होगी, क्या इसके विधि विधान होंगे और तैयारियां इसके लिए कहां तक पहुंच चुकी है?
बिल्कुल देखिए, मैं अभी दूधाधारी मठ में हूं और कल के लिए विशेष तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं पूरे मंदिर प्रांगण को जो है सजाया जा रहा है। अभी जो है इसका काम जो है आज सुबह से ही शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो है रंगोली भी बनाया जा रहा है। हालांकि पानी अभी थोड़ा बारिश हो रही इसलिए व्यवधान आया है, लेकिन इससे पहले कि सभी मंदिर प्रांगण को सजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं महंत राम सुंदर दास जी, जिनको अयोध्या का भी जो है न्योता मिला है। आप देख सकते हैं कि फूलों से और अन्य जो सजावट सामग्री है उनसे सजाया गया है। और महंत राम सुंदर दास जी से ही बातचीत करते हैं। महाराज जी, कल के लिए क्या तैयारी है? कल के लिए हम लोग बहुत उत्साहपूर्वक तैयारी कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग रामनवमी का महोत्सव मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी के जन्मोत्सव को मनाते हैं, उसी प्रकार हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वैसे दूधाधारी मठ के परंपरा में केवल 3 बार स्वर्ण श्रृंगार करने का है साल में, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और विजयादशमी के दिन। लेकिन हमारे ट्रस्टियों ने सबने तय किया है कि 500 साल का संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया है, बहुत बलिदान दिए हैं और उसके उपलक्ष्य में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार रामलला जी भव्य मंदिर में विराजमान हो अपने गर्भगृह में, तो उसके उपलक्ष्य में कल हम लोग विशेष श्रृंगार भगवान का, बालाजी का रघुनाथ स्वर्ण श्रृंगार करेंगे और विशेष पूजा अर्चना भजन कीर्तन कार्यक्रम भी है। तो उस तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। कल आप लोग सिवरी नारायण भी जाएंगे। सिवरी नारायण आप ही से जुड़ा है और मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का यह सौभाग्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी का ननिहाल छत्तीसगढ़ है। माता कौशल्या यहीं की बेटी हैं और माता सर्व जन्मभूमि सिवरी नारायण है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी सस्पह दूधाधारी मठ आएंगे, यहाँ वो दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करने के बाद यहीं से फिर शिवनारायण जाएंगे और शिवनारायण में भी भगवान शिवनारायण दर्शन करके वहाँ जनमानस संबोधित भी करेंगे। भी जाएंगे निश्चित उसमें भी जा रहा हूँ और चूँकि शिवनारायण में और दूधाधारी मठ मुझे सेवा का अवसर है तो सस पर यहाँ पूजा करेंगे, फिर शिवनारायण चल के। शुभांगी, मेरे को 1 मिनट दीजिएगा। महंत राम सुंदर दास जी एक बहुत अच्छा जो वर्णन है वो बता रहे हैं। ये भी जब ये सारी चीजें चल रही थी अडवाणी जी की और 92 की, तो वो एक घटना ये बताना चाह रहे हैं। जी बताइए। हम लोग 1992 में श्रद्धेय गुरुदेव महाराज राजेश्री महंत वैष्णव दास जी महाराज, जो अखिल भारतीय रामानंद समुदाय के अध्यक्ष भी हुआ करते थे, तो उसके नाते जिस समय यह घटना घटा उस समय हम लोग यहाँ से निकले थे रायपुर से अयोध्या के लिए और हम लोग फैजाबाद पहुँच भी गए थे। लेकिन वहाँ पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पता चला कि रायपुर मध्य प्रदेश, तब मध्य प्रदेश हुआ करता था, अखिल भारतीय रामानंद समुदाय के अध्यक्ष हैं और संत समाज के प्रमुख हैं, वो आ रहे हैं और उनके यहाँ आने संतों में और उत्साह बनेगा, स्थिति बिगड़ सकती है, ये कह करके पुलिस लोग आए और उन्होंने कहा कि जिधर से आप जा रहे हैं उधर रास्ता बहुत जाम है, तो हम आपको सुविधाजनक रास्ते से ले जाएंगे। ये कह करके महाराज से उन्होंने बात करके ले गए और रास्ता न ले गए, हमको वो लोग सर्किट हाउस ले गए, नजर बंद कर दी। तो आपने सुना महंत राम सुंदर दास जी को जो स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से लड़ाई लड़ी गई और खासकर साधु संतों ने जो इसके लिए सामने आया। और आज जो कल जो है वो खुशी का पल दिखेगा जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा और पूरे देश में भव्य आयोजन होगा। और खासकर यहाँ पर जहां मैं खड़ा हूं दूधाधारी मठ, यहाँ पर भी जो है कई तरह के कार्यक्रम आयोजन किए गए। जैसे महंत जी ने बताया कि जो है केवल 3 बार किया जाता है स्वर्ण श्रृंगार, लेकिन चौथी बार जो है कल किया जाएगा, जो कि देखने लायक होगा। और यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय भी आएंगे। बिल्कुल सौरभ, तो महंत जी ने आपके साथ और हमारे दर्शकों के साथ एक बहुत ही अच्छा किस्सा जो है वो साझा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, श्री नारायण की अगर बात करें तो कल यहाँ पर भी अनुष्ठान होने वाला है, विशेष अनुष्ठान इसे कहा जा रहा है, इसे लेकर अभी तक क्या तैयारियां पूरी हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए सिवरी नारायण जो भगवान राम और माता सबरी के आस्था, प्रेम और विश्वास का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ भी अगर कहें तो जिस तरह से अयोध्या में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, सिवरी नारायण मतलब सबरी धाम भी यहाँ पर सजकर तैयार है। और सबरी में अगर कहें तो सिवरी नारायण में खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरे सिवरी नारायण को यहाँ पर भगवान राम के स्वागत के लिए सजाया गया। और अगर कहें तो सुबह से ही यहाँ पर तमाम दूर दूर से जो भक्त हैं वो भी यहाँ पर अभी से पहुँचना उनका शुरू हो गया। और
खास तौर पर अगर यहाँ कहें तो यहाँ पर भी विशेष तैयारियां जो हैं वो की गई हैं, क्योंकि कल यहाँ पर दिन भर विशेष आयोजन होना है, विशेष पूजा का यहाँ पर क्रम चलेगा, विशेष श्रृंगार जो है यहाँ पर होना है। इसके साथ ही भोग भंडारे के साथ ही अगर कहें तो सीएम विष्णुदेव साय पहली बार कल यहाँ पर शिवरी नारायण भी आने वाले हैं। और यहाँ पर अगर कहें जिस तरह से अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है उसका लाइव प्रसारण यहाँ तमाम जो सबरी धाम के भक्त हैं, लोग हैं, उनके साथ यहाँ पर बैठकर वो देखने वाले हैं। मतलब एक बड़ा आयोजन अगर कहें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी भगवान राम के ननिहाल में भी होने जा रहा है। और सीधी तस्वीर सबसे पहले यहाँ पर हम भगवान प्रभु राम के यहाँ पर दर्शन कराना चाहेंगे। देखिए शिवरी नारायण में भगवान राम, जो कि माना जाता है कि सबरी माता जिन्होंने प्रभु राम को जूठे बेर खिलाए थे वो यहीं से सबरी माता हुआ करती थी, और उसी को लेकर सबरी नारायण जो धाम है यहाँ पर भगवान राम के स्वागत के लिए तैयार है। प्रमुख पुजारी त्यागी जी हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। त्यागी जी, किस तरह से यहाँ पर आयोजन है और कितना उत्साहित सबरी धाम यहाँ पर है भगवान राम के स्वागत को लेकर? भगवान श्री राम के स्वागत के लेकर यहाँ 9 दिनों से विशेष पूजा अर्चना हो रहा है, और पूरे क्षेत्र में, पूरे संभाग में और पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत हर्ष के साथ ये पर्व मनाया जाता है। विशेष 9 दिन से पूजन पाठ का क्रम चल रहा है। आज जो है दीपदान का कार्यक्रम है, कल सुबह जो है विशेष भगवान का श्रृंगार होगा, दोपहर में उत्सव आरती होगा और भोग भंडारा, और शाम को दीपोत्सव का कार्यक्रम है। इस प्रकार से पूरा नगरवासी कल का इंतजार कर रहे हैं और इस हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार में शामिल होने के लिए आतुर हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, और खास तौर पर कहें तो भगवान राम के यहाँ पर पद पड़े थे, माता सबरी यहीं से थी। ऐसे में आप लोग उसको लेकर कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं? ये माता सबरी की जन्मभूमि है, और माता सबरी भगवान राम को यहाँ जूठे बेर खिलाए थे, तो ये त्याग, तपस्या और वैराग्य की भूमि है। यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा तपस्वी हुए, माता सबरी यहीं हुई जिनकी तपस्या से भगवान राम को यहाँ आना पड़ा, और वो अपने हाथों से जूठे बेर खिलाए। और ये दंडकारण्य क्षेत्र है, भगवान राम वनगमन के समय यहाँ आए थे तो यहाँ कुछ दिन बिताए थे, ऐसा लोगों का मानना है, लोक मान्यता है कि भगवान राम वनगमन के समय यहाँ आए और कुछ दिन बिताए। इसलिए हमारे पूरे क्षेत्रवासी और पूरे छत्तीसगढ़ वासी कल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और घर घर में दिवाली की तैयारी है। सब अपने अपने घरों में रंगोली, विशेष पूजा अर्चना और जिनसे जो बन पड़ रहा है वो सब कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आने वाले हैं, और सबरी धाम के साथ अगर कहें तो वो बैठ के कल अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है उसका लाइव यहाँ पर वो देखेंगे। कितना इसको लेकर आप लोग उत्साहित हैं और किस तरह से इसकी तैयारी आप लोगों ने की? हाँ, बड़े हर्ष की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित सीएम श्री विष्णुदेव साय जी हमारे सबरी धाम में पधार रहे हैं, और ये पूरे क्षेत्रवासी भी बहुत हर्षित हैं कि विष्णुदेव साय जी यहाँ आ रहे हैं, और सबके साथ बैठकर जो राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो लाइव देखेंगे। बिल्कुल, तो तमाम अगर कहें तो पूरा शिवरी नारायण यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहा है, और खास तौर पर जिस तरह से पूरा देश अगर कहें तो दीपावली मनाने की तैयारी में है, लेकिन सबरी धाम में भी इसकी खास तैयारी पूरी है। बिल्कुल जितेंद्र, तो कई सारी मान्यताएं हैं, लोगों की आस्थाएं भगवान राम के साथ जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ के लोगों की भी। तो आपसे आगे भी तैयारियों को लेकर के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां की सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको चिरमिरी से प्रभात फेरी की तस्वीरें दिखाते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले प्रभात फेरी यहां पर निकाली गई। राम धुन के साथ श्रद्धालुओं ने भ्रमण किया, और प्रभात फेरी में पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। आपको बता रहे कि कल प्रभात फेरी का समापन होने जा रहा है, और इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, देखिए भारी संख्या में लोग इस प्रभात फेरी में शामिल हुए। मध्याधिवास और शय्याधिवास अनुष्ठान होंगे। श्री राम मंदिर को फूलों और रंगीन लाइटों से सजाया गया है। तो अयोध्या के साथ पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है। कल अयोध्या में भगवान रामलला विराजेंगे। 500 सालों का इंतजार कल खत्म हो जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंच जाएंगे और यहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो 12:05 पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। 1 बजे सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। दोपहर
2:15 पर शिव मंदिर भी प्रधानमंत्री जाएंगे। तो अयोध्या में श्री रामलला का सभी को इंतजार है, पहुंचने का इंतजार है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठानों का दौर चल रहा है। तो पूरे देश में जहां अयोध्या को लेकर उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं चित्रकूट में भी आज दीपोत्सव मनाया जाएगा। श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का ये दीपोत्सव मनाया जाएगा। प्रभु राम की तपोभूमि चित्रकूट में दिवाली मनाई जाएगी। राम घाट में आज दीपोत्सव मनाया जाएगा। मंदाकिनी घाट को खूबसूरती से सजाया गया है। तो आपको बता दें कि लगातार देश भर से तस्वीरें सामने आ रही। चित्रकूट, जहां पर भगवान श्री राम ने पहुंचकर वहां पूजा अर्चना की थी, जिसे तपोभूमि कहा जाता है, साधु संतों की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है, वहां पर भी आज दीपोत्सव मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि तपोभूमि, श्री राम की तपोभूमि में भी आज दीपोत्सव मनाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के पहले रामघाट में, चित्रकूट के रामघाट में आज दीपोत्सव मनाया जाएगा। तो वही मंदाकिनी घाट को भी खूबसूरती से सजाया गया है। चलिए, इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। चित्रकूट से विजेंद्र पांडे और अयोध्या से अपूर्व पाठक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले विजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि तपोभूमि है, भगवान श्री राम ने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। यहाँ के जो मंदाकिनी घाट है, राम घाट है, ठाठ घाट है, उसे लेकर कई तरह की कथाएं भी प्रचलित हैं। किस तरीके की तैयारी दीपोत्सव की? जी हाँ, देखिए, प्रभु श्री राम की तपोभूमि के नाम से ही चित्रकूट को राहुल जाना जाता है। और ऐसा मानस में लिखा हुआ है कि जब उन्हें इस बात को लेकर संशय हुआ, जब उनको वन का गमन करना था, उन्हें वनवास का समय व्यतीत करना था, तो एक संशय प्रभु श्री राम के मन में था कि वो अपने वनवास का समय कहाँ गुजारें। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें चित्रकूट जाने के लिए कहा था। और ये उसमें कहा भी जाता है कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारा सब भांति सुपासु। उन्होंने कहा कि आप चित्रकूट जाइए, वहाँ पवित्र पर्वत है और यहाँ जो वन संपदा है वो वनवासी राम के लिए सबसे उपयुक्त है। ये भी कहा कि नदी पुनीत पुराण बखानी अत्रि प्रिया निज तप लानी, यानी यहाँ पवित्र मंदाकिनी नदी है, जिन्हें महर्षि अत्रि की पत्नी मंदाकिनी जी ने अपने तपोबल से प्रकट किया। तो उसी मंदाकिनी के तट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और इसे रामघाट के नाम से जाना जाता है। वही रामघाट जिसके बारे में ये भी कहा गया कि चित्रकूट के इस घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो हम कहें कि राममय चित्रकूट भी है। आज चूंकि देश एक बड़ा उत्सव मना रहा है, 500 सालों की प्रतीक्षा समाप्त होने को है, वो संघर्ष समाप्त होने को है। रामलला अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर में पधारने जा रहे हैं। तो ऐसे में तपोभूमि, भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में भी उत्साह है। यहाँ पर भी भव्य दीपोत्सव मनाए जाने की तैयारी है। मेरे पीछे आपको जो नज़ारा दिख रहा होगा रामघाट का, इसे आप देखेंगे कि सुंदर लाइटिंग के साथ सजाया गया है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती शहर है चित्रकूट, और नदी के इस घाट और उस घाट में दोनों ही प्रदेश की सीमाएं यहाँ पर मिलती हैं। तो हम मध्य प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, दोनों ही तरफ खूबसूरती से तट को सजाया जा रहा है। और जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, रामलला अपनी जन्मभूमि पर गर्भगृह में पधारेंगे, तभी यहाँ पर फिर भव्य दीपोत्सव मनाया जाना है। अयोध्या में ये जो बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन चित्रकूट में भी इस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर खासा उत्साह है। चित्रकूट से 55 सुनाम धन्य जो बड़े बड़े संत हैं, वो भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। उन्हें आमंत्रण दिया गया था, लेकिन यहाँ चित्रकूट में भव्य दीपावली मनाई जानी है। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी चित्रकूट में रहेंगे और उनकी मौजूदगी में चित्रकूट रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को दीपावली की तरह मनाएगा। बिल्कुल। और विजेंद्र, आपके पास आएंगे और तस्वीरें भी आप हमें दिखाइए किस तरीके की तस्वीरें होंगी, लेकिन उससे पहले अपूर्व का रुख करेंगे। अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं अपूर्व, क्योंकि आज मध्याधिवास और शय्याधिवास का जो ये पूजा अनुष्ठान होना है, ये क्या होगा, इसमें क्या क्या कार्यक्रम होंगे? और फिलहाल क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरे देश भर से लोग पहुंचे हैं, फिलहाल आज की क्या क्या कार्यक्रम होंगे, ये बताइए।
जी बिल्कुल बता दें कि आज जो आमंत्रित सदस्य हैं, जो अतिथि हैं, आज अयोध्या पहुंचेंगे। लगभग 12 बजे के बाद सभी का आगमन शुरू हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के आगमन के लिए जो टेंट यहाँ पे टेंट सिटी बनाई गई है, वहाँ पे उनके रुकने की व्यवस्था की गई। अब इस समय मैं गेट नंबर 3 पर हूँ, श्री राम जन्मभूमि गेट नंबर 3 पे। आप साफ तस्वीरों में हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से एकदम दुल्हन की तरीके से अयोध्या को सजा दिया गया है। अगर रोड की बात करें, रामपथ की बात करें, तो रामपथ पर भी जय श्री राम, राम राम, हर प्रकार के स्लोगन से, फूलों के स्लोगन से ये सब सजाया गया है। और साथ ही साथ देख रहे होंगे लिखा हुआ है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरतिस मातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। देख रहे हैं आप किस तरीके से ये पूरा जो चित्रण किया गया है रामलला का। ये गेट नंबर 3 है और गेट नंबर 3 पर राम भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है, क्योंकि बस कुछ ही पल का इंतजार है। मात्र अगर कहें तो मात्र 18 घंटे बाद रामलला अपने भव्य गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। और जो 500 वर्षों का संघर्ष रहा है देशवासियों का इंतजार रहा है, वो कहीं ना कहीं वो अधूरा सपना पूरा होता दिखाएगा। अगर बात करें पूजा विधि की, तो आज शय्या दिवस है और मध्या दिवस है। जिस प्रकार कल पूजन विधि हुई थी, उसी प्रकार उसी पूजन विधि को आज भी पूरे अनुष्ठान होंगे, वही पूजन विधि किया जाएगा। और जो कल का पूजन होगा वो सबसे विशेष माना जा रहा है, क्योंकि कल ही के दिन 12:20 पर 84 सेकंड जो होगा वो रामलला विराजमान होंगे। वही समय राम भक्तों के लिए बहुत अद्भुत क्षण होगा, अद्भुत पल होगा। जी बहुत सही बात आपने कही और इसी अद्भुत क्षण का सभी को इंतजार है। विजेंद्र का एक बार फिर रुक करेंगे। विजेंद्र, चूंकि आप घाट पर, राम घाट पर मौजूद हैं और पीछे हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, और ये भी दिखाइए दर्शकों को किस तरीके की तैयारी, किस तरीके का माहौल, अगर वहां पर लोग मौजूद हों तो उनसे भी बात कीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो माहौल मैं आपको राहुल दिखाता हूं। जैसा मैंने कहा कि उसी रामघाट पे मैं हूं जहां पर वनवास के प्रारंभ के साथ ही भगवान राम यहां पर पहुंचे थे और चित्रकूट में ही उन्होंने वनवास जो 14 वर्ष का था उसमें से 11 वर्ष से ज़्यादा का समय व्यतीत किया था। तो इस महिमा चित्रकूट की आप समझ सकते हैं और यही वजह है कि यहाँ भव्य दीपोत्सव अब मनाया जाना है, चूँकि रामलला विराजमान जो है वह अपनी गर्भगृह में बने मंदिर के गर्भगृह में पधारने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि चित्रकूट का ये पावन दृश्य इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वही पवित्र मंदाकिनी नदी है जहाँ पर स्नान करके ही उन्होंने चित्रकूट में अपने वनवास की शुरुआत की थी प्रभु श्री राम ने। और आप देखेंगे कि सुंदर लाइटिंग से इसे सजाया गया है। ये पावन चित्रकूट, आपको जो बोर्ड नज़र आ रहा होगा, साथ में सुंदर लाइटनिंग जो है वो की गई है। तमाम जो नौकाएं हैं यहाँ पर उन्हें बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। घाट के इस पार और उस पार राहुल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ये सीमा है और दोनों ही घाटों पर यानी दोनों ही राज्य सरकार जो है उनकी ओर से भी विशेष इंतज़ाम इस अवसर पर किए गए हैं, क्योंकि ये अवसर मामूली नहीं है राहुल। ये 500 साल की प्रतीक्षा और संघर्ष के बाद ये अवसर आया है, जब साधु संत समाज, हिंदू धर्मावलंबियों का स्वप्न जो था, संकल्प जो था, वो सिद्ध होने जा रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट को भी खूबसूरती से बेहद सजाया गया है। यहाँ उत्सव मनाया जाना है। ये जो रामघाट आप देख रहे हैं, पवित्र मंदाकिनी नदी के किनारा देख रहे हैं, इसमें शायद ही कोई जगह प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के बाद बचेगी जहाँ दीपक प्रज्वलित ना किया जाए। और कल खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चित्रकूट में रहेंगे और उनकी मौजूदगी में ही यहाँ पर दीपोत्सव समारोह जो है वो किया जाना है। तो हम लगातार अयोध्या से तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, जन्मभूमि है, रामलला की जन्मभूमि है जहाँ वो पधार रहे हैं, लेकिन भगवान राम को भगवान बनाने वाला चित्रकूट है। चूँकि कहते हैं कि जब तक वो राजमहल में थे तब तक वो राजकुमार थे, लेकिन जब वनवासी राम हुए तब वो जन जन के राम हुए, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए। और चित्रकूट की महिमा लगातार इसमें सम्मिलित है और यही वजह है कि भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में भी भव्य तरह से दीपोत्सव रामलला के आगमन पर मनाया जाना है। बिल्कुल, और अयोध्या से चले थे तो राजकुमार थे और तपोभूमि जब वो पहुंचे और उन्होंने जब तपस्या की तब ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर एक ऊर्जा, जैसा आपने बताया विजेंद्र, जाहिर सी बात है क्योंकि अयोध्या में लगातार पिछले कुछ दिनों से हम तैयारियों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और हमारी एक टीम भी वहां पर इस वक्त मौजूद है। अब
का रुख करेंगे। अपूर्व तस्वीरें तो आपने बहुत सी दिखाई हैं, अब क्या इंस्ट्रक्शन है सरकार की ओर से, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश के लोग, देश और दुनिया के लोग यहाँ पहुंचना चाहते हैं। फिलहाल ये रोक यहाँ पर लगा दिया गया, कोई अभी यहाँ पर कोई एंट्री नहीं कर सकता है। सुरक्षा को लेकर किस तरीके से निर्देश यहाँ पर राज्य शासन ने जारी किए हैं? देखिए, अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा बल के जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें, आरएफ की बात करें या अयोध्या पुलिस की बात करें या जो है जो यहाँ की पर्सनल सुरक्षा एसएसएफ की बात करें, तो सुरक्षा एजेंसियों की जितनी टीमें हैं अयोध्या में दस्तक दे चुकी हैं। और कल रात से ही NH-27 लखनऊ से अगर आप आना चाहते हैं तो सारे हाईवे बंद कर दिए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि, क्योंकि रामलला के आगमन से पहले रामलला के जो भक्त हैं वो अयोध्या में मौजूद होना चाहते हैं, उस पल के साक्षी बनना चाहते हैं। हालांकि सरकार ने राम भक्तों से निवेदन भी किया है कि अयोध्या ना आकर अपने मंदिरों में पूजा पाठ करें, दीपोत्सव मनाएं, क्योंकि 500 वर्षों बाद जिस प्रकार 14 साल बाद रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में आए थे, जो है अयोध्या आए थे, वैसे आज 500 वर्षों के बाद पुनर्प्रतिष्ठित हो रहे हैं रामलला अपने भव्य गर्भगृह में। तो आप अपने मंदिरों में दीपोत्सव जैसा माहौल क्रिएट करें, पूजन पाठ करें जिस प्रकार राम मंदिर में हो रहा है, और टीवी स्क्रीन खोलकर बैठ जाएं कि रामलला का जिस प्रकार पूजा विधि हो रही है उस प्रकार अपने मंदिरों में करें, घरों में करें। लेकिन अयोध्या ना आए कि अयोध्या में रामलला के साथ साथ जब प्राण प्रतिष्ठित होंगे रामलला तो कई गणमान्य अयोध्या में उपस्थित होंगे। लगभग 7 से 8 हजार अतिथियों का आगमन है, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी और जो 5 गणमान्य, मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है, जिसकी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर चौकन्ना कर दिया गया। आप साफ तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से आरएफ के जवान यहाँ पर गेट नंबर 3 पर मौजूद हैं, मुस्तैदी से खड़े हैं, क्योंकि सुरक्षा की अगर दृष्टि से तो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, गलियों में भी, क्योंकि कोई भी श्रद्धालु जो भी अयोध्या आ रहा है उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हर प्रकार से सरकार ने इंतजामात किए हैं कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को अगर जो आ चुके हैं 22 तारीख के लिए उनको भी कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। जी बिल्कुल, और हाई सिक्योरिटी जोन है, ऐसे में IBS24 भी अपने दर्शकों से, उन दर्शकों से अपील करना चाहेगा जो इस वक्त अयोध्या पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसी कोशिश ना करें, क्योंकि वहां जाना व्यर्थ हो सकता है, क्योंकि अयोध्या के पूरी सीमा को इस वक्त सील कर दिया गया है। अतिथियों को ही केवल यहां पर प्रवेश मिलेगा, और लगातार तस्वीरें तो हम पहुंचा ही रहे हैं, और सरकार भी अनुरोध कर रही है लोगों से कि कम से कम अपने घर पर बैठकर इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखिए, क्योंकि वहां पहुंचना सबके लिए संभव नहीं है, वहां पर व्यवस्था करना भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। चलिए, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, और दयालु नर नाम मम सखा स्वामी रामचंद्र, ना ऐब जाने न जाने ना ऐब। अर्थात अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री रामचंद्र ही मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे सरकार है, मेरे स्वामी है और मेरे सखा है, और उनको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। और श्री राम के अलौकिक धाम अयोध्या नगरी से स्वीकारिए मेरा प्रणाम। मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा पांडे, और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि जानते हैं, IBC24 101 घंटे की महा कवरेज करने जा रहा है, बल्कि कर रहा है। हमारे संवाददाता उस जगह पर मौजूद हैं, अयोध्या धाम में तो हम हैं जहां 14 वर्ष प्रभु श्री राम के पांव पड़े, यानी शिवरी नारायण में है, चित्रकूट में है, ओरछा में है। पल पल की जानकारी और हर तस्वीर आपको IBC24 आप तक पहुंचाएगा।
बिल्कुल, और सिर्फ 24 घंटे बचे हुए हैं, 24 घंटे से भी वक्त कम बचा हुआ है जब विराजेंगे रामलला अपने गर्भगृह में विराज चुके हैं, स्थापित होंगे और प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी होगी। तो आइए शुरू करते हैं राम की गाथा, राम की कहानी IBC 24 पर 101 घंटे का मेगा कवरेज। तो रामलला के अनुष्ठान का आज छठा दिन है और आज छठे दिन क्या होने वाला है राहुल जी? देखिए, आज छठे दिन जो 21 तारीख है आज, यानी अब से कुछ ही देर में 22 तारीख आने वाली, कुछ ही घंटों में। आज मध्यादिवास और शय्या दिवास, इसके साथ प्रभु श्री राम के जो 12 निवास है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। और जैसे ही कल होगी तारीख 22, 10 बजे से मंगल ध्वनि बजने लगेगी और ऐसा प्रतीत होगा कि प्रभु श्री राम जैसे त्रेता युग में अवतरित हुए थे, वही अयोध्या में हमें कलयुग में उसके दर्शन होंगे। बिल्कुल, तो मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। तो सभी लोग कुछ इसी तरह के गाने गा रहे हैं, भजन जप रहे हैं, श्लोक जप रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जहाँ पर श्री रामलला को विराजित होना है, प्राण प्रतिष्ठित की उनको किया जाएगा। आइए आपको उसकी दिव्य झलक, भव्य झलक आपको दिखा रहे हैं। IBC 24 पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से फूलों से सुसज्जित किया गया है। आज पूरे दिन राम मंदिर में शुभ संस्कार और विशेष अनुष्ठान होंगे। साथ ही जैसा कि मेरे सहयोगी राहुल ने बताया कि मध्यादिवास और शय्यादिवास अनुष्ठान भी होगा। 500 साल बाद कल होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए रामलला के धाम को अलौकिक तरीके से सजाया गया है। सबसे पहले हम आपको अयोध्या का अनुपम, दिव्य और विहंगम नजारा दिखा रहे हैं। देखिए कैसे श्री राम मंदिर और पूरे अयोध्या को फूलों से सजाया गया है। अयोध्या के साथ पूरा देश राममय हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं जो आप देख रहे हैं IBC 24 के जरिए। ये बहुत ही अहम तस्वीर रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का, जैसा कि आकांक्षा ने बताया, छठा दिन। आज पूरे दिन राम मंदिर में शुभ संस्कार और विशेष अनुष्ठान होंगे। साथ ही मध्यादिवास और शय्यादिवास अनुष्ठान होगा। 500 साल बाद कल होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए रामलला के धाम को अलौकिक तरीके से सजाया गया है। मैं PCR की टीम तो जरा निवेदन करूंगा कि ये भव्य दिशारा दृश्य दिखाएं। जो देखिए सूर्य समान ये बीड़ा चौक, लता मंगेशकर चौक पर सभी स्वागत करने के लिए तैयार हैं प्रभु श्री राम का। कहते हैं ना कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। नजारा कुछ ऐसा ही दिख रहा है। देखिए प्रभु श्री राम बस अब से चंद घंटे बाद, यानी कुछ ही घंटे बाद वो विराजेंगे अपने मंदिर में। उन्हें उनकी बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उसकी तस्वीरें आप सब देख रहे हैं। लेकिन IBC 24 एक तस्वीर भी छोड़ेगा नहीं। हम अयोध्या धाम में हैं, हमारे संवाददाता अयोध्या धाम में हैं, हमारी 8 टीम यहाँ पर पहुंची हुई है कि एक एक तस्वीर आपको दिखाने के लिए। लेकिन प्रभु श्री राम के जहाँ पांव पड़े हैं, यानी चित्रकूट, क्या आज वहाँ बात नहीं की जाएगी? क्या आप बताइए? वहाँ की बात भी होगी। शिवरी नारायण, जहाँ प्रभु श्री राम शबरी को तारने के लिए पहुंचे थे, और शबरी में, माता शबरी में भक्ति के जितने भी प्रकार होते हैं, 9 प्रकार, वो उनमें समाहित थे। बिल्कुल, जय राम रमा रमनम समनम भवताप व्याकुल पाही जनम, बहु मुनि रचित झरोखा विराजही, गृह गृह प्रति मणि दीप विराजही। इसी तरह के श्लोक है, इसी तरह की सूक्तियां है। पूरा अयोध्या इस वक्त राममय हो गया है, और अयोध्या नहीं पूरा देश राममय हो चुका है। और अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कल 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ये पहुंचेंगे वो, और ठीक 10:25 में एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 10:45 पर वो अयोध्या हेलीपैड पर पहुंचेंगे और 10:55 में श्री राम जन्मभूमि पहुंच जाएंगे। यानी कि अब बस कुछ ही समय बचे हैं राहुल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक 10:25 पे वो अयोध्या पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, जब हमने 500 वर्ष तक इंतजार किया तो अब तो महज कुछ घंटे, 24 घंटे भी नहीं है। बिल्कुल 24 घंटे भी नहीं है मंगल ध्वनि बजने में। तो जब 500 सालों की प्रतीक्षा की तो थोड़ी और प्रतीक्षा आप लोग कीजिए। फिलहाल IBC 24 हर एक तस्वीर
जो अयोध्या की है, अयोध्या को पूरे फूलों सजा दिया गया, पूरी अयोध्या को। आप किसी भी चौक चौराहे पर पहुंचेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो साक्षात ये त्रेता युग हो, आप त्रेता युग में जी रहे हो। बिल्कुल, त्रेता युग और कलयुग का मिलन होने जा रहा है। कल शुभ घड़ी बेहद नजदीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। मिनट टू मिनट हम आपको उनका पूरा कार्यक्रम बता रहे हैं। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, प्रभु श्री राम के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। रायपुर की तस्वीर जो आप देखने जा रहे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ राममय हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव और भव्य तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। हम सभी अयोध्या नगरी में तो है ही हैं, लेकिन इसके साथ ये कल रायपुर के दूधाधारी मठ में विशेष अनुष्ठान होगा। मठ में महंत राम सुंदर दास पूजा अर्चना करेंगे, भजन कीर्तन के साथ पूजा पाठ होगा। शिवनी नारायण में भी विशेष अनुष्ठान की तैयारी है, मंदिर में भी विशेष सज्जा की गई। तो हमने आपसे कहा कि ना सिर्फ हम आपको अयोध्या की तस्वीरें दिखाएंगे, बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, देश के अलग अलग हिस्सों से किस तरह से पूरा माहौल राममय हो चुका है, हर एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, हमने आपको बताया कि किस तरह से राम के ननिहाल में विशेष तैयारी की गई है। कल दूधाधारी मठ में भी होगा और इसके साथ ही शिवनी नारायण में भी विशेष अनुष्ठान होगा। आप सतना चलते हैं, चित्रकूट चलते हैं जी। हमारे संवाददाता चूंकि चित्रकूट भी पहुंचे हुए हैं, कल दीपोत्सव मनाया जाएगा। कल चित्रकूट में दीपोत्सव मनाया जाएगा, दिवाली है कल। मान्यता ये है कि प्रभु श्री राम वनवास के बाद सर्वाधिक समय चित्रकूट की धरती पर दिए, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो वहां पर दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी तस्वीरें आप कल देखेंगे। लेकिन वहां पे अभी माहौल क्या है, जरा वो भी देखिए आप। तो चित्रकूट में कल दीपोत्सव मनाया जाएगा। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर मनाया जाएगा दीपोत्सव। प्रभु राम की तपोभूमि चित्रकूट में कल दीपावली मनाई जाएगी। रामघाट में दीपोत्सव होगा। मंदाकिनी घाट को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ पर इसकी छटा देखते ही बन रही है। बेहद विहंगम मनोरम दृश्य आप देख रहे हैं चित्रकूट का। और जैसा कि राहुल ने बताया कि चित्रकूट में सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया था भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान, और हर एक जगह से हमारे रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं। चलिए, 3 संवाददाता आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये चित्रकूट से विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ शिवरी नारायण धाम से, जहां मां सबरी निवास करती थी, वहां से जितेंद्र थवाइत जानकारी देंगे। और अयोध्या से हम और आकांक्षा तो है ही हैं, हम दोनों मौजूद हैं। लेकिन स्टार जैन भी है, उनके पास क्या खबर है, क्या जानकारी है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर, कौन कौन से विदेशी मेहमान या बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता है। यानी कि श्री राम मुझे अपनी शरण में आप ले लीजिए। और देखिए, इस वक्त हम श्री राम की शरण में, श्री राम की नगरी में, अलौकिक धाम अयोध्या में ही है, और हमारे 3 संवाददाता भी श्री राम की शरण में ही मौजूद हैं। अब बिल्कुल, तो हमारे 3 संवाददाता, जैसा कि मैंने बताया, अयोध्या धाम से हमारे संवाददाता स्टार जैन जुड़े हुए हैं। स्टार, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगा, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त, क्या आप देख पा रहे हैं, और आज क्या क्या होने वाला है, वो सारी जानकारी पूरे देश को दीजिए। आप बताइए पूरे देश को। जी देखिए, आपको एक लाइन से शुरुआत करता हूँ। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। मतलब अयोध्या की जो अवधपुरी अयोध्या है, यहाँ पर जितने भी लोग अतिथि के तौर पर आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए सकल अयोध्या पूरा यहाँ पे तैयार है। लता मंगेशकर चौक में मैं हूँ, और यहाँ का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। चारों तरफ, मैं कैमरामैन लखन से कहूँगा कि चारों तरफ का नज़ारा दिखाएं, तो लता मंगेशकर चौक के तरफ आपको सब तरफ अलग अलग वैरायटी के शॉट्स मिलेंगे। लोग पैदल आ रहे हैं दूर दूर से, और प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे नृत्य हो रहा है। लोग प्रभु राम की भक्ति में झूम रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये उत्साह है। यहाँ पर आप
तस्वीरें में साफ दिख रहा है यहाँ पर किस तरीके से प्रभु श्री राम की भक्ति में लोग डांस कर रहे हैं। बताइए कितना उत्साह है? बहुत उत्साह हम लोग के आज के लिए, बहुत जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम लोग देवभूमि देवरिया से आए हैं, देवरावा बाबा की तपोस्थली से। देवभूमि देवरिया देवरावा बाबा की तपोस्थली से हम आए हैं। आप वहाँ के पीठाधीश्वर हैं योगी श्याम सुंदर दास जी महाराज, इनका निमंत्रण है, इनके साथ हम लोग आए हुए हैं। पूछ सकते हैं महाराज जी, आज एक बड़ा दिन होने जा रहा है कि क्या कुछ कहेंगे आप? बच्चा आज जो राम अयोध्या में खुशहाली दिखाई दे रही है, इस खुशहाली के संदर्भ में पूज्य देवराहा बाबा ने आज 33 वर्ष पहले महाकुंभ में 89 में भविष्यवाणी किया था, जिसमें अशोक सिंघल, रामचंद्र परमहंस, नित्य गोपाल दास जी महाराज तथा सभी धर्माचार्य चारों पीठ के शंकराचार्य विद्यमान थे। और आज जो खुशहाली देख रहे हैं, बड़ी कुल मिलाकर खुशहाली है। और जिस प्रकार से जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया है उन लोगों का आने का दौर शुरू हो चुका है। पूरे देश भर में जो मठ है, मंदिर है, वहां से मठाधीशों को, पीठाधीश्वरों को, महामंडलेश्वरों को निमंत्रण दिया गया है। अलग अलग रंग बिरंग तस्वीर दिखेंगे यहाँ पर और हर कोई प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन है। यहाँ पर अलग अलग रंग हमें देखने को मिल रहे हैं। स्टार और अयोध्या ऐसी ही रंग बिरंगी हो चुकी है क्योंकि भगवान राम, राम लला आ रहे हैं और उसकी खुशी देखते ही बन रही है। लेकिन सिर्फ जन्मभूमि नहीं, कर्मभूमि, तपोभूमि की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दो संवाददाता अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए, जितेंद्र थवाईत और विजेंद्र से भी अपडेट लेंगे। लेकिन वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। 101 घंटे का मेगा कवरेज लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जन्मभूमि अयोध्या से इस वक्त हमारा ये लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं और अब आपको लिए चलते हैं तपोभूमि, कर्मभूमि भगवान राम की, यानी कि चित्रकूट। चित्रकूट से हमारे संवाददाता विजेंद्र जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, मंदाकिनी घाट को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, आपने कल भी तस्वीरें हम तक पहुंचाई थी। आज क्या खास आयोजन है चित्रकूट में, और कल जब वो दिव्य समय सामने आएगा उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं चित्रकूट में, बताइए। जी हाँ, आकांक्षा, मानस की एक चौपाई है, धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जय जय नाथ पाँव तुम धारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे नाथ, धन्य है वो भूमि, वो वन, वो पहाड़ जहाँ जहाँ आपके चरण पड़े। धन्य है माता अनुसुईया के तपोबल से प्रकट हुई ये मंदाकिनी, और धन्य है ये रामघाट जहाँ प्रभु श्री राम के चरण पड़े। आप जानते ही हैं कि जो 14 वर्ष का वनवास प्रभु श्री राम को हुआ था, उसमें से 11 वर्षों का वक्त प्रभु श्री राम ने इसी चित्रकूट में व्यतीत किया। यहाँ प्रकृति की गोद में वो रहा करते थे और नित्य इसी मंदाकिनी नदी के पवित्र राम घाट पर स्नान किया करते थे। गोस्वामी जी ये भी लिखते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तो यहाँ चित्रकूट में तो कहते हैं कि भगवान राम तपस्वी राम के तौर पर विराजते हैं। तो तपोभूमि, भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में भी खासा उत्साह है और दीपोत्सव भी यहाँ पर मनाया जाना है। और चूँकि ये कहा जाता है बार बार, तमाम साधु संत समाज भी ये कहता है कि जब तक प्रभु श्री राम अयोध्या में थे, जब तक राजमहल में थे, तब वो एक राजकुमार थे। लेकिन राम, जन जन के राम, भगवान राम तब हुए जब वो प्रकृति के बीच में आए। जी, इसी चित्रकूट ने उन्हें कर्मपथ पर आगे बढ़ाया और वो भगवान राम हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए। तो चित्रकूट जो कि तपोभूमि है भगवान की, वहाँ पर भी रामलला के आगमन का विशेष हर्ष उल्लास जो है वो हम देख पा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि चित्रकूट के इस राम घाट को कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। मंदाकिनी निश्चल हो गई है, ऐसा लगता है कि त्रेता काल में जिस तरह स्वच्छ मंदाकिनी हुआ करती थी अपने रामलला के स्वागत में, अपने राम के स्वागत में, उसी तरह निर्मल यहाँ मंदाकिनी नजर आएगी। और इस घाट पर शायद ही कोई जगह बचे जहाँ पर दीप, चूंकि आज दिन भर हम लोग राम में की ही बात करेंगे, प्रभु श्री राम की बात करेंगे, लेकिन जितेंद्र थवाईत जहाँ मौजूद है वो अपने आप में बड़ी विशेष जगह है। क्यों विशेष जगह है? कहते हैं भक्ति के 9 प्रकार होते हैं और ये 9 प्रकार शबरी में थे। अगर एक भी प्रकार हो गया तो आप भव पार हो जाते हैं। तो जरा जितेंद्र थवाईत हमारे दर्शकों को बताइए वहाँ पर क्या अद्भुत नज़ारा है और कैसे प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहाँ की तैयारी है, इससे अवगत कराइए हमारे दर्शकों को।
बिल्कुल राहुल, देखिए जैसा अभी आपने कहा कि केवल अयोध्या वही नहीं है, अयोध्या आज छत्तीसगढ़ में भी है, राम के ननिहाल में भी है, और खास तौर पर अगर हम बात करें तो माता सबरी के धाम में भी है। माता सबरी जिनको त्याग, आस्था और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, और ये जग जाहिर है, ये हर कोई जानता है कि माता सबरी और राम का किस तरह से अटूट प्रेम, अटूट आस्था, अटूट त्याग जो है वो देखने को मिला था। और हम उस सबरी धाम में मौजूद हैं। देखिए सबरी धाम भी किस तरह से यहाँ पर सज के तैयार है अपने रामलला के स्वागत के लिए, क्योंकि एक ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है। और ऐसे में सबरी धाम में, जो कि माता सबरी का जन्मभूमि है, माता सबरी जिन्होंने प्रभु राम को मीठे बेर खिलाए थे, और वही सबरी का धाम देखिए किस तरह से अपने राम के स्वागत के लिए एक बार फिर से यहाँ पर तैयार नजर आ रहा है। जैसे पहले जिस तरह से पुराने इतिहास में रहा है कि माता सबरी किस तरह से प्रभु राम का इंतजार कर रही थी, उनको उन्होंने जूठे बेर खिलाए थे, उसके बाद एक बार फिर से वही पल, वही क्षण फिर से आने वाला है। और उसको लेकर देखिए माता सबरी का जो धाम है वो किस तरह से सजकर तैयार है। पूरे सबरी धाम को यहाँ पर अगर कहें तो सजाया गया है। खास तौर पर अगर बात करें तो पूरे नगर को यहाँ पर सजाया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मैं कैमरामैन संजीव से कहूंगा कि हमें दिखाने के बजाय अवधपुरी को दिखाइए और यहीं से वाइंड अप हम लोग करते हैं। ये देखिए शानदार अयोध्या नगरी सजी हुई है। ये आप देखिए प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए, क्योंकि प्रभु श्री राम कल प्राण प्रतिष्ठित होंगे, उसके पहले ये अयोध्या का नजारा है। और इसी के साथ राम कहानी में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अयोध्या को ही दिखाइए। मैं संजीव जी से आग्रह करूंगा कि अयोध्या को ही दिखाइए। अयोध्या नगरी से ही इस बुलेटिन को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आगे फिर बहुत जल्द आपको अगले बुलेटिन में और बताएंगे। देखिए, देखत पुरी अखिल अकभागा, बन उपबन बापिका ताड़गा, ये तमाम लाइनें यहाँ पर लिखी गई हैं। सब पर अनुग्रह करने वाले श्री राम की शरण में हम हैं, ये तमाम देखिए हर तरफ लिखा हुआ है। जात रूप मन रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी, ऐसी तमाम चौपाइयां लिखी हैं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।